चाहते कि अब ये कैसे मसला हल होगा। मैंने कहा जी कि मसला एक ही तरीके से हल हो सकता है कि आप हमें इसकी एक एक शिक के ऊपर एतमाद में लें, इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। नहीं जी आप शोर शराबा हो गया बस कर देने का, ये बस नहीं है, क्योंकि ये एक आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ है और यकीनन ये एक जद्दोजहद है। देखें उसकी वजह ये नहीं कि ये ना मेरे राइट के लिए ना सूरो साहब के राइट के लिए, ये पूरी कम्युनिटी का राइट है। और इसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल एतराज़। आप देखें ना, ट्रिब्यूनल से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कितने जर्नलिस्ट हैं जो इतना खर्च कर, जो एक सुप्रीम कोर्ट के लायर की जो है फीस पे कर सकते हैं। हमारे 10 साल की तनख्वाह एक सुप्रीम कोर्ट के लायर का एक दिन का जो है उसकी फीस है जी, तो कैसे कर सकते हैं? ये तो एक गला घोंटने की बहुत सारे तरीके हैं। देखें अब डिजिटल मीडिया जो है, तमाम मीडिया हाउसेज का डिजिटल मीडिया है, ज़ाहिर उसमें वो हमें हमारी ही खबर को उठा के हमें अलग से नहीं लेते, हमारी इसी खबर को उठाते हैं, क्लिप उठाते हैं, उसके ऊपर भले वो अगर कोई सुर्खी अपनी मर्जी की लगाते हैं तो मैंने या उस्मान खान ने या किसी भी XYZ ने तो नहीं लगाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हमारा एक ही मकसद है कि आप बैठे हमें एक एक शिक के ऊपर एक्सप्लेन करें। हम नहीं कहते कि आप सोशल मीडिया को रेगुलराइज ना करें, रेगुलराइज दूर करें, टाइटेड ना करें। रेगुलराइज करने में और किसी को आप कहें टाइट करने में या किसी को बिल्कुल ही आप ख़त्म करने का, प्रेस करने के बहुत सारे तरीके। इसको एक चीज़ ना करें, आप आए, आप बैठे हमारे साथ बात करें, हम दूर तैयार है। अच्छा कानून है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, अगर एक अच्छा कानून है तो हम भी उसके साथ हैं। बाकी जो कुछ पार्लियामेंट में होता है, देखें हमने तो सिर्फ रिपोर्ट करना है, हम तो नहीं अंदर जाके बोलते ना। अब यहाँ पे आता है जी कि अपोजिशन एहतजाज कर रही है, आप एहतजाज क्यों दिखा रहे हैं? ये एक मिसाल दे रहा हूँ, हर दौर में किसी भी कोई भी दौर हो, यहाँ पे तो प्रेस गैलरी के ताले भी लगे, ये भी सारी मिसालें मौजूद हैं। मसला ये है कि हमें इनको ताला नहीं लगाना, चाहे आप हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, आपने इसको साथ लेके चलना है। और मेरी आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप ना सिर्फ कायमा कमेटी इन्फॉर्मेशन जो आपकी ला की या उसकी दाखिला की, उसमें भी हमारा मसला उठाएं, उसके साथ साथ जब ये कि ला लाते हैं सेनेट में तो अपने मकदूर भाग, ज़ाहिर है आप जिस हद तक इसका रास्ता रोकते हैं उस हद तक तो रोकें, बाकी ज़ाहिर है अगर बिल्डोज हो जाए वो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप हमें ये इंश्योर करेंगे कि जब आप दोबारा हुकूमत में आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी अपोजिशन आज की अपोजिशन कल की हुकूमत है, डेमोक्रेसी में यही कहा जाता है। तो कल की जो हुकूमत है हम ये भी उम्मीद रखेंगे वो जितने काले कवानीन हैं इनके ऊपर आज फिर गौर करके इनको वापस लेगी। जी प्लीज शिबली साहब प्लीज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहली सबसे पहली तो बात है कि मेरे साहब और आपके तमाम दोस्त सेनेटर्स जो हमारे साथ इस वक्त यहाँ एहतजाज में इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, अपने तमाम दोस्त जो PRA के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एहतजाज असल में PRA ने इस पर स्टैंड लिया और आज ये जो हमारी जद्दोजहद थी वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। मैं उन तमाम सहाफ़ती तंजीमों का जो कि पार्लियामेंट से बाहर रह के अपनी जद्दोजहद कर रही है उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो लम्हा बलम्हा हमारे साथ राब्ते में भी हैं और इस एहतजाज को मॉनिटर भी कर रहे हैं और इस तहरीक का हिस्सा भी बन रहे हैं। आपने जिस तरह हमारे दोस्तों ने भी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने रखे हैं, अब बुनियादी नुक्ता ये है कि फ़ेक न्यूज़, पहले जो एक्ट है 2016 का आपका एक्ट, उसमें वाज़ेह है कि डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन का कानून मौजूद है। अब उसमें तो बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि गलत खबर जो है, गलत मालूमात फैलाने वाला उसमें आप पकड़ में आएगा। फेक न्यूज़ की कोई तारीफ नहीं है और ये कहा गया कि कोई एक शख्स ने किसी एक शख्स के खिलाफ खबर लगाई तो वो एक शख्स जो है वो सहाफ़ी से हट के एक आम शख्स हो जाएगा और उसकी गर्दन फिट हो जाएगी उसमें। तो ये हमारा बड़ा शदीद कंसर्न था। और फिर जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि हाई कोर्ट का फोरम जो है वो भी माइनस कर दिया गया है, हमारे से ये हक छीन लिया गया है। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है सर, और हम ये चाहेंगे कि ये हकूक़ जो है जिस तरह से बाकी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, एक आवाज़ मीडिया की रह गई है उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे बच्चों का रिस्क छीनने की कोशिश की जा रही है, हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इस चीज़ से। मीडिया के वैसे ही बुरे हालात हैं इस वक्त, आपको पता है इदारों में क्या हालात हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त तमाम कुव्वतों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए इस एहतजाज में। और हम ये एहतजाज जो हमने वॉकआउट किया है ये हमारा अब बाइकआउट की शक्ल इख्तियार कर गया। हुकूमत ने शायद इसको आसान समझ लिया है और मैं हैरान हूँ कि वो वज़ीर इत्तलात वो खुद कंफ्यूज हैं। जब वो हमसे ये कह रहे थे कि आपने ये बिल पढ़ा है, उसी वक्त वो भी औरात उल्टा के खुद बिल पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास भी नहीं आया। तो हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि आप कानून साजी करें, मशावरत के बगैर कोई भी कानून काबिल अमल नहीं हो सकता, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकते हैं। तो बजाय कि कल को ये मजीद हुकूमत के लिए कोई बड़ा मसला बने, तो हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बैठ के एक मशावरती अमल कर लिया जाए। और आपसे दरख्वास्त ये होगी कि चूँकि अब ये दाखिला कमेटी सेनेट की जो कायमा कमेटी इंटीरियर है वहाँ मामला ये चला गया है और खुशकिस्मती से वो कमेटी आपकी पार्टी के पास है, फैसल साहब उसके चेयरमैन, और हम ये चाहेंगे वहाँ पे ये मामला टेकअप हो और आप खुद इसके ऊपर जो मशावरत करके इसको कमेटी से भी रिजेक्ट करवाएं। जिस तरह से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में मुंह बंद करके तमाम
تمام جماعتوں نے اس بل کو جو ہے وہ اس پہ اتفاق کیا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی جمہوریت پسند ہے، وہ انسانی حقوق کی چیمپئن بنتی ہے، شاید وہ کوئی ہماری لڑائی لڑیں گے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ حکومت کی جتنی اتحادی جماعتیں ہیں ان سب نے اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھے اس کو انڈورس کیا، اس کے اوپر اسٹیمپ لگائی، اور وہ کل اسمبلی سے پاس ہوا اور آج یہ سینٹ میں آپ کے پاس آ گیا ہے. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ حکومت کا جو رویہ ہے، یہ آمرانہ طرز عمل جو ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی مسترد کیا ہے، آئندہ بھی مسترد کریں گے، اور جدوجہد ہماری جاری رہے گی. اور یہ تحریک جو ہے ہم چاہیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر جو بھی ہماری تنظیمیں احتجاج کرتی ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے، اس کو مسترد کرنے کے لیے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم مل کے ناکام کریں گے. ایک چیز سے عثمان صاحب پہلے تو بڑی مذمت کرتے ہیں کہ اصولاً یہ بڑی شرمندگی ہے. ویسے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ لوگوں نے واک آؤٹ کیا ہو اور اس وقت گورنمنٹ بینچ سے کوئی بندہ نہ آیا ہو. اس وقت آپ کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، کوئی ایک سینیٹر بھی جہاں بھی کسی نے بھیجا اور انہوں نے پیش کر دیا. یقین سب کو پتہ یہ بل کہاں سے آتے ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ غلط ہے کہ انہوں نے انٹیریئر کمیٹی بھیجا. یہ بل پرٹین کرتا ہے انفارمیشن سے. میں آپ کو یقین کراتا ہوں، میں انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں. آنے والے دنوں میں ہم اس کا اجلاس بلائیں گے. آپ اپنے نمائندوں کو اس میں بھیجیے گا، نہ صرف آپ کے پاکستان کے نمائندے، ہم اس میں انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، نیوز ہے جس میں رائٹرز ہے، ڈیجیٹل جتنی اس وقت پاکستان میں ایجنسیز کام کر رہی ہیں جو انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں، چاہے اس میں الجزیرہ ہے، ان سب کو بلائیں گے. وہاں منسٹر صاحب بیٹھیں گے، سیکرٹری صاحب بیٹھیں گے، شیک وار سوال ہم بھی پوچھیں گے. آپ اپنا سوال سنیں گے. مطلب ایک سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ آئی فون امریکہ سے منگواتے ہیں، جب تک آپ کا پی ٹی اے سے رجسٹر نہیں ہوگا فون نہیں چل سکتا. آج کے بعد اب یہ ہو گیا کہ پاکستان میں آپ نے یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا، انسٹا کا اگر اکاؤنٹ کھولنا ہے، جب تک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اس اکاؤنٹ کو اپروو نہیں کرے گی آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. سو آئی فون تک تو سمجھ لگتی تھی، اب یوٹیوب کے چینل یا فیس بک کے لیے اب حکومت سے اجازت لینی پڑے گی. ایسے مضحکہ کے سوال جب آپ لوگ دیکھیں گے وہاں حکومت جواب دے گی. آئی ایم شیور دنیا بھی دیکھے کہ ان کا تماشا بنے گا. اور میں ریکویسٹ کروں گا جب بھی ہماری میٹنگ آئے، آپ تمام جتنی آرگنائزیشنز ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ سب کو انوائٹ کریں، انہی کے پاس رکھیں گے انفارمیشن منسٹری میں، اور انشاءاللہ پوری دنیا کو شغل دیکھیں گے. لیکن اس وقت انٹیریئر میں چلا گیا اب آپ نے ایک سر میں اور چیز ایڈ کر دوں. اگر یہ بند کریں گے نا سر تو ہم اسی پارلیمنٹ کے سامنے پکوڑے لگا دیں گے. گزارش یہ ہے سر، ہم واک آؤٹ کے اوپر ہیں، ہمارا واک آؤٹ ختم نہیں ہوا ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جب پرسوں اجلاس دوبارہ شروع ہو تو آپ اس وقت تک اجلاس کی کارروائی نہ شروع ہونے دیں جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو. 2017 میں ہم نہیں تھے بھائی، دو لیگ تھی. ہم واک آؤٹ کے اوپر ہیں، ہمارا واک آؤٹ ختم نہیں ہوا ہے. تو پرسوں جب اجلاس شروع ہو تو کائنڈلی آپ اجلاس نہ چلنے دیں جب تک یہ واک آؤٹ کا مسئلہ ہم نہیں، ہمارے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ.